मुझे लगता है कि सूरत वाले 3 चीज़ों में एक्सपर्ट, एक तो बातें करने में, एक खाना खाने में बनाने में, और तीसरा पतंगबाजी। तो घारी फैमिली है ये। With the product and the surname both. घारी फैमिली। शुरू कहाँ से हुआ ये घारी और सूरत का कनेक्शन? घारी जो है 1942 तब से ये चीज चल रही है। दूध, शक्कर, मैदा और घी, बेसिक चीज मिठाई बनाने के लिए वही। इससे इतनी खूबसूरत चीज बन सकती है। कंसेप्चुलाइज जिसने किया ना, कांट बी। एक मिनट क्या? सगला बगला। अगर आपको लगता है कि रणवीर जो है वो मॉर्निंग पर्सन है और रोज सबको सुबह उठ के बोलता है हाय गुड मॉर्निंग, वो बिल्कुल भी नहीं है जी। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई डोंट रिमेम्बर बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन एवर। लेकिन चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हो या ना हो, अगर आप सूरत आए और नाश्ते में लोचो नहीं खाया तो फिर देयर इज नो रीजन टू बी हैप्पी। तो ग्रम्पी शक्ल लेके ही बट लोचो खाने जाना है अभी। वो कौन सी ब्रांड थी जो बोलती थी दाग अच्छे हैं? वैसे गलतियां अच्छी हैं किचन में, है? अगर गलतियां नहीं होती तो छेना पोड़ा नहीं बनता, वो तो शायद सॉस नहीं बनता, और अगर लोचा नहीं होता तो लोचो भी नहीं बनता। तो किसी भले इंसान ने ज्यादा पानी डाल दिया, खमण को थोड़ा पहले निकाल लिया और फिर बाद में बोला ये तो लोचा हो गया। बट दैट ऑल्सो फॉर मी इज द स्पिरिट ऑफ गुजरात। एक तो ये कि हर चीज में अपॉर्चुनिटी है, यू कैन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ एनीथिंग। दूसरा, वेस्ट कुछ नहीं करना। देखो जी, वैसे तो क्या है, सब मोह माया है। जो सुरती लोचो है ना, वो सुरती लोचो है। It's that warm fuzzy feeling in the morning यार। जैसे मर्जी दिन जा रहा हो, जब लोचो जाता है ना अंदर, it's comforting in a strange sort of way. It's supremely healthy, चलो वो भी है, सोकिंग से, फर्मेंटेशन से हेल्थ आती है, प्रोटीन है, ये है वो है। लेकिन जो अल्टीमेट कंफर्ट है ना, कंफर्ट, वो अनबीटेबल। अब खा ले रणवीर बरा की मोनोपोली लाइन लगाओ, गरम गरम खाओ, मुंह जलना चाहिए। तो मैं हर बार आता था सूरत, है ना। कुछ चीजें जो है देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें ले जाने में अच्छी लगती हैं। घारी वैसी थी जो देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, ले जाने में अच्छी लगती है। हेलो जी। हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। मैं यहाँ बैठता हूँ कोने में आराम से छुप के। तो घारी फैमिली है ये। The product and the surname both. Surname भी घारी वाला ही है। And how many generations now? Right now the 4th and the 5th generation are working together. And the 6th is in line. नहीं, मैंने कहा अभी मैं निकालता हूँ, चल रेसिपी बता। कोई खाना ऐसे डीएनए में कैसे हो सकता है किसी फैमिली में? होता है ना, है ना?
That is in our DNA. That is just something to be polished out. बाकी सब जगह होता है कि अभी इसकी मर्जी है जी, देखो करेगा कि नहीं करेगा ये तो पता नहीं, आजकल बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए। गुजरात में आप 6th जनरेशन रेडी है कि अभी क्या करेगा, चल तेरे नाम के आगे घारी वाला है, अभी क्या करेगा तू। एक सेंस ऑफ प्राइड होता है ना कि यार ये है अपना बिजनेस, वी आर प्राउड ऑफ दिस। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि भैया ये तो सिर्फ काम नहीं है, ये 6 जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। आपने कब से शुरू किया? मैंने शुरू किया मेरी 19 साल की उम्र से। मैंने बोला 18 तक जो करना है करो, 19 से आ जाओ। हाँ नहीं नहीं, नहीं। 18 तक तो ऐसा था कि भाई स्टडीज चल रहा था, शादी हो गई एक बार, दूसरी बार नहीं हुई, वैसे भी होने भी नहीं वाली है। आगे जैसे परिवार बढ़ते जाएगा वैसे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, एंड वी नीडेड टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स इवन, भाई वी टेक इट फ्रॉम देम। चलिए सर आपको दिखाते हैं घारी के प्रोसेस में कैसे हम दूध से मावा बना करके आगे प्रोसेस करते हैं हम। ये एक्चुअली अभी अभी दूध डाला हुआ है जिसका उबाल आ चुका है। थोड़ा टाइम जाते ही इट विल चेंज इनटू दिस, और थोड़ा टाइम अगर उबलते रहेगा ऐसे ही तो फिर वो मावा में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैं आपको अभी टेस्ट भी करवाता हूँ मावा कैसा रहता है। आपको टेस्ट तो बहुत बढ़िया से मालूम है, लेकिन दिस इज समथिंग व्हाट वी प्रिपेयर हियर। और ये नेचुरल दूध की मिठास है। दूध की मिठास है, इसमें कोई शक्कर अभी डली नहीं है। तो अभी डलेगी तो फिर काला हो जाएगा ना, लाल हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा। शुरू कहाँ से हुआ ये घारी और सूरत का कनेक्शन? 1942 जैसे आ गया समझ लो, दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तात्या तोपे आल्सो विजिटेड विद हिज ट्रूप्स, ब्रिटिशर्स के साथ जब वॉर चल रहा था तब वो लोग भी आए थे। फोर फादर्स लोगों ने, दे हैव सर्व्ड देम आल्सो। ये इतनी एनर्जी से भरपूर चीज़ है, वो लोग कंज्यूम करने के बाद दे कुड वर्क आउट द होल डे और फाइट द होल डे। आफ्टर मैरिज जब बहुएं आती हैं घर में तो 1-2 महीने तो लगता होगा ना कि यार 1-2 महीने लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ऑल द लेडीज हु आर कमिंग टू आवर फैमिली, उनको पता था कि भाई व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग। एक्चुअली हम लोगों से ज़्यादा द लेडीज आर गेटिंग स्ट्रगल विद व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग। ज़्यादातर घूमने के टाइम पर दे आर इन द हाउस। जब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो हम सबसे बिजी होते हैं ना। वी कैन मेक द सेलिब्रेशन ऑफ द पीपल इन देयर बेस्ट वे। किसी की जिंदगी का किसी अहम मौके पे हिस्सा बन रहा है। पुरानी जगहों में को हम लोग जब मैं कहते हैं बरकत होती है, तो अभी कोई रहता है यहाँ पे? कोई नहीं। कितना पुराना? 1972 में तो हम लोगों ने बाइक किया था। पतंग उड़ाने यहाँ पे आते हैं? हाँ, पतंग उड़ाने तो यहाँ पे ही मजा आता है। पतंग यहाँ सबसे ज्यादा उड़ते हैं। ओल्ड सिटी में आते ही है, जब भी पतंग उड़ानी होती है तो ये वाले घर खुलते ही है। ये सूरत और लखनऊ का कनेक्शन है, लोग मानते नहीं है ये बात। जो मांझा होता है ना, वो सूरत का मशहूर है, पतंग लखनऊ का। इसी बात पे हाथ मिलाइए। पहले तो छोटे छोटे बिल्डिंग थे और पूरा का पूरा व्यू मिलता था। बट ये पोल जो है, छोटी छोटी गलियां, यही तो ब्यूटी है। स्कूटर में स्कूटर फंसना, टे 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 होना, है ना। घरों के पास पास ऐसे जुड़ जुड़ के होने से फिर प्यार भी बढ़ता था ना। पूरे का पूरा मोहल्ला एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, दीवार के साथ दीवार जुड़ी, दिल के साथ दिल जुड़ा रहता है। मतलब आपका बचपन इसी घर में भी? हाँ, मेरा बचपन, मेरी शादी यहाँ हुए, ये भी यहीं पर आया, यहीं पैदा हुआ। जैसे घारी का कनेक्शन मतलब जिंदगी के हर क्षण के साथ हो गया ना गुजरात में। किसी का जन्म हुआ तो मिठाई चाहिए, मरने के बाद भी यहाँ पर खाया जाता है मिठाई। बेसन की चक्की और उसके साथ सुरती भूसा, फरसाण सब को दिया जाता है, वो वहीं पे बैठ के खाते हैं। मरने पर भी उत्सव। अरे सूरत ना, बेसिक प्रोसेस क्या है? मतलब दूध से ही शुरू करते हैं? दूध से शुरू करते हैं। हाँ। समझ लो भी आपको घारी बनानी है जैसे, तो उसके लिए क्वांटिटी में मावा लिया जाता है, जो आपका खास पसंदीदा आइटम है घी वाला, वो लॉट्स ऑफ डाल करके उसको सेका जाता है। बराबर से अगर भुना जाता है तो उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है, बिगड़ता भी कम है। ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम पिस्ता पड़ते हैं तो वो भी हम लोग घी में उसको हल्का सा रोस्ट करके थोड़ा ब्राउन होने के बाद वी ऐड इनटू इट शक्कर का जो बूरा रहता है, साथ में बेसन का आटा जो रहता है वो भी हम लोग अंदर बाइंडिंग के लिए। उसके लड्डू बनने के बाद उसके ऊपर मैदे का पूरी चढ़ाया जाता है, उसको स्टफिंग कर देते हैं मैदे के पूरी के अंदर। मैदे का पूरी
ज्यादातर एकदम बारीक रहता है। जैसे अगर न्यूज़पेपर पे आप रख लो तो इट इज इजी फॉर यू टू रीड द न्यूज़पेपर इवन। क्या उसके बाद उसको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा पड़े तो हल्का सा गर्म घी में उसको एक बार बराबर से डीप कर देते हैं, जिससे कि मैदे का पूरी जो लगाया है वो ड्राई नहीं होता है और सॉफ्ट भी रहता है, जिससे करके कहीं खाने में कोई भी क्रिस्पीनेस भी ज़्यादा भी नहीं लगे और फिर भी रहता है। एक्चुअली वही उसकी ब्यूटी हो गई है ना, वो जो ऊपर की कोटिंग है ऊपर से वो अलग से लगाया जाता है। हाँ, वही उसकी मोनोपोली है। जो हमारे मैन्युफैक्चर से हम लोग मंगवाते हैं दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ की जो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही तैयार किया जाता है। जो रहते हैं ना वही रहते हैं ओरिजिनल चीज़। तो उसके हिसाब से वो जमता भी ज़्यादा है। For me it is one of the most fascinating चीज़। ये क्या है ना कि टेक्सचर इतना डिफरेंट है, ऊपर घी की कोटिंग इतना नयापन है, घी को प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करना, बाहर छोड़ दो सर्दियों में कुछ नहीं हो उसको 15 दिन। फ्रिज के ज़माने से पहले की मिठाई में की जो सोच थी ना कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें घी टेस्ट भी दे, प्रिजर्व भी करे, टेक्सचर जो है उसका थोड़ा अलग हो, सोच के पूरे नंबर है। पूरे नंबर कंसेप्चुलाइज जिसने किया ना, यू कांट बीट इट। तो सब पुरानी चीज़ें जो थी ना दोज आर द बेस्ट इन कंपेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग एज पर राइट नाउ। एब्सोल्यूट। अभी आगे जो घारी का प्रोसीजर है, जो हमारे यहाँ जो अभी मशीन से बनता है घारी, मतलब जो फिलिंग वगैरह है दो किस्म से होता है, एक तो मैन्युअली भी है और दूसरा मशीन से भी है। एक्चुअली जो मोमोज का जो मशीन आता है ना, वी आर बीइंग इंस्पायर्ड विद द सेम थिंग। बिकॉज़ अगर चाइनीज डिमसम फैक्ट्री में आप जाओ ना, सेम प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस वही है, उसी को चेंजेस करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसको किया गया है। इसके बाद ये फ्राई होगा। इसके बाद अभी यहाँ से डीप फ्राई होगा। हाँ। ये जो फ्राई हो जाता है, हाँ, उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट जैसे डिपिंग। मैंने आपको बोला फर्स्ट डिपिंग होता है, जिससे करके Base ऊपर बन का जाए। लेयर जो है ना वो सूखेगा नहीं। उसमें जो दाना रहता है घी में उसको तोड़ करके स्मूदनिंग किया जाता है, जिससे करके उसकी चिकास भी रह जाती है एंड देन आफ्टर इट बिकम्स इजी फॉर इट टू सेटल डाउन। ये इस प्रोसेस को हम लोग एनरोबिंग बोलते हैं। एम्ब्रोविंग। ये हिंदुस्तान ने प्रोबेबली 1980 में सीखा, लेकिन ये एक्चुअल टेम्परिंग जो है हिंदुस्तान ने बहुत साल पहले सीखी। सालों पहले सीखा हुआ है। ब्यूटीफुल। जैसे वहाँ पर फिलिंग हो जाता है घारी का, दिस इज द प्रोसेस डीप फ्राई के लिए। वही है सर, टेक्निक वही है, खाना घूम फिर के वही बस, चीज़ है। वही की वही चीज़ है। और दूसरी जो बात है ना, द मेन थिंग इज द ट्रेडिशन जो पहले से जो चलता आ रहा है ना, वही हिसाब से चल रहा है। घारी 1899 में जब दादाजी लोगों ने शुरू किया था तब भी वो सोजी का ही था। रेसिपीज में इंग्रेडिएंट्स चेंज किए, सोजी के बदले देन आफ्टर दे स्टार्टेड यूजिंग खोआ। फिर ये जम गया। ये जम गया अभी यही। सर एक मेरे को गरम गरम उठा के खाना है। पक्का पक्का, इट्स ऑल योर। एक्चुअली ये जो घारी है वो दैट इज अ सिंपल विद द वन विद द इलायची, इसमें बादाम पिस्ता कुछ भी नहीं डाला हुआ है। दिस इज द ओरिजिनल। बहुत बढ़िया। और ये मतलब बात वही है, खेल सारा घी का है। पहले था भी उसी का, अभी है भी उसी का और पीछे रहेगा भी उसी का। घी के टेस्ट के अलावा घारी नहीं है वो। सुन लिया, घी न थी वो घारी न थी, પછી કહેતો નહીં રણવીર ને कीधु नहीं। કીધું નહીં। समझ गए ना moral of the story? No ghee is equal to no घारी। Thank you। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much। All the best। Do well। Thank you। Thank you। Thank you। ट्रेनिंग लेवा है। यू नो मॉम ऑलवेज सेज रणवीर तेरे पास कुछ ना कुछ हमेशा होता है बोलने को, तेरे को कौन चुप रास्ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि चुप करा देता है मुझे कोई, है। बट आज इस फैमिली ने चुप करा दिया मेरे को, बिकॉज आदमी जो है ना वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, फिर भी हम नहीं कर पाते। अब जैसे 5 जनरेशन्स तक अपनी कारीगरी में इतना प्राइड रखना, अपने काम को अपने परिवार के सरनेम के साथ जोड़ना, और एक ऐसी चीज़ जिसमें शुगर है, दूध है, घी है, मैदा है,
उसको इतना पावरफुल बनाना कि एक दिन सिर्फ उसके नाम पे ही चलता है। ये वो फैमिली है जो 5 जनरेशन से एक चीज़ बना रही है, एंड दे आर सो हैप्पी, सो प्राउड, सो कंटेंट। फैमिली बिजनेसेस की ना ये बहुत खूबसूरत और पावरफुल चीज़ लगती है मेरे को। प्राइड जो है ना वो जीन्स में जाती है। पीछे आ जाओ, दिखाएंगे आप। तो सगला बगला क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि नाम बड़ा फैसिनेटिंग है। एक तो ये अरबिक नाम है, हाँ, और ये स्वीट्स को कोई लोग अरबिक स्वीट्स भी कहते हैं। जैसे वो पिक्चर आई थी गुलाबो सिताबो, पिक्चर में जो भी एक बार नाम अटक जाता है ना, वैसे सगला बगला नाम है, अटक जाता नाम अटक जाता है। भाई ये एक मिनट क्या सगला बगला नाम बहुत फैंसी। मुझे ये लगता है कि बाहर वाले शेफों की हम बड़ी इज्जत करते हैं कि देखो ये ऐसी फिलो पेस्ट्री बना लेते हैं, इतनी पतली पतली बना लेते हैं। 99.99% लोगों को हिंदुस्तान में भी नहीं पता होगा कि ये एक्चुअली इतनी मिलता पतली है। पेस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान में बनती है, मतलब आर पार एकदम आर पार। इसके आप नीचे आप न्यूज़पेपर रखोगे तो भी दिख जाएगा आपको नीचे क्या लिखा ये हो। है ना, ये देखिए आप। तो कौन बनाता है ये मैं बनाता हूँ, आप ही बनाते हैं? सुबह सुबह उठ के ड्यूटी? सुबह। ये प्रोसेस में लगभग 6 घंटा लग जाता है। और कितने मैदे को कितना खींचते आप? 1 फुट का होता है जो, हाँ, 6 घंटे का प्रोसीजर है। हाँ, उसके बाद वो लायक होता है कि उसको खींचे, तो हाँ। 12 बाई 12 के पूरे रूम में खींच जाता है। 1 फुट का 12 बाई 12 बाई 12 मतलब 1 स्क्वायर फुट जो है वो 144 स्क्वायर फुट बन जाता है। सामान के पैसे नहीं, इसमें कारीगरी के पैसे कारीगरी का थे। पैसा। अब हर कोई 1 स्क्वायर फुट का 144 स्क्वायर फुट नहीं बना सकता ना। मतलब पहले 144 पीस बने, उसके बाद 7-7 पीस की लेयरिंग होगी, बट बना के फिर थोड़ी देर सुखाना है उसको। सुखाना है, पंखे में सुखाना है। तो बारिश में तो बहुत दिक्कत होती बारिश है, में बहुत दिक्कत होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से सूखता नहीं होगा ना। और उसके बाद फिलिंग बननी है। इसको फिर स्टोरेज भी करते हैं, 6-7 दिन तक रहता है। और जैसे ऑर्डर आता है वैसे फिलिंग करके बेक करके तो कंप्लीट करते हैं। ये फिलिंग है। ये मावे से बनेगा, खोया, अच्छा, खोया, शुगर, हाँ, पिस्ता हाँ। और काजू। और इसमें कलर भी नहीं ऐड होता है और एसेंस भी नहीं, एकदम नेचुरल है फीलिंग भी इसमें। इलायची पड़ेगी। इलायची ये भी कच्चा ही मावा है। तो ये फिलिंग आप ये सब भून देते हैं साथ? ये पूरा कच्चा हुआ, ये अच्छा। भुनेगा नहीं। बेक होते टाइम ये ही भी जो भी bake होगा पकेगा खाली 10 मिनट, तो क्रीमीनेस रह जाएगी। क्रीमीनेस रह जाता है। उसका जो टेस्ट है वो भी रह जाता है बादाम पिस्ते का। बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ी बर्फी, थोड़ा कलाकंद, थोड़ा बादाम पिस्ता, बहुत बढ़िया। तो अभी फिर भरने हैं इसको। आप ये अपने साथ की बना ली है? ये पूरा एक कंप्लीट है हाँ, 7 का। ये है स्क्वायर में, इसको हम भरेंगे हाफ। इसका टोटल वेट हो जाता है 250 ग्राम। अच्छा, ये इसका फिल कंप्लीट हो गया। हाँ। अब इसको पलट देंगे। ये आ जाएगा ट्रायंगल शेप में, और इसके ऊपर देसी घी लगेगा, और फिर ये जाएगा बेक में। इसमें 10 मिनट में इसका पड़ भी पक जाता है, और ये फिलिंग है मावा वो भी पक जाता है। अच्छा, तो ऐसे ट्रे में लगा के आप वो सेट अपने में जो बेकरी का ओवन है उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे ओवन रखा तेज में या 150 150 स्लो में? स्लो में। तेज में पूरा काला हो जाएगा। अलग भी हो जाएगा। तो बहुत बारीक है ना। मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें ये था कि भाई नए खाने वाले जो हैं वो पंखा बंद करके खाएं, हैं, वरना मुंह में कम जाएगा और हवा में ज़्यादा उड़ जाएगा। और कितने साल से बन रही है डिश? 120 और फैमिली में ही? फैमिली में। और किसी को ये भनक भी नहीं है कि 1 स्क्वायर फुट का 144 स्क्वायर फुट कैसे होता है? इसका जो मेन है निडिंग है, जो Kneading है, हाँ। 3-4 घंटे निडिंग होता है। गूंद गूंद के जो गूंद उसका गूंद के। कहाँ पे ला के छोड़ना है उसको, वो जरूरी। थोड़ा सा कम गुंदा हो तो नहीं खींचेगा, हाँ, नहीं ज़्यादा खींचेगा, गुंदा फट हो जाएगा। वो खूब क्या बात है। और शुरू जो जिन्होंने शुरू करी थी वो आपके वालिद के वालिद? उनके भी ऊपर हाँ। 5वीं 6ठी पीढ़ी से। कहानी क्या है, उनको रेसिपी कहाँ से मिली फिर? वो नहीं पता हमको, आपको भी नहीं पता? हमने जानने का कोशिश भी किया, अपन नहीं पहुंच सके वहाँ तक। नुस्खा है कहीं लिख के नहीं है? नहीं लिख के सिर्फ नहीं है, बता बता के ही फैमिली से ही चलता आ रहा है। हाँ। और वो भी हमारे घर की लेडीज ही ज़्यादा हैंडल करती थी। अच्छा, पहले हमारी दादी करती थी, अच्छा, उसके बाद फिर अम्मी करते। हाँ।
हमारी अम्मी ने भी लगभग इसको 25 साल तक बनाया, अच्छा, उसके बाद फिर मेरा डना है। अब आप साथ में बनाते वाइफ। हैं। ये कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है ना, सगलो बगलो की वजह से। वेरी नाइस। रेसिपी चाहे पता हो ना हो, लेकिन कहानी सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहानी रहेगी तो लोग डिश मांगेंगे, डिश मांगेंगे तो रेसिपी जिंदा रहेगी, और रेसिपी जिंदा रहनी चाहिए उस, है कि नहीं, ताकि सुबह उठ के आपकी जो 5 बजे वाली ड्यूटी है वो चालू रहे। वक्त देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए हमारे यहाँ। थैंक यू। आपको देख के लग रहा होगा ना कि यार ये तो रेसिपी भी नहीं बताई। देखिए, कुछ लोग रेसिपी बता देते हैं, कुछ लोग रेसिपी छुपा लेते हैं। रेसिपी बताने या छुपाने से उस डिश की जीत नहीं, डिश की जीत है उसकी बात करने से, उस पर गौरवान्वित, गर्वित होने से। इफ़ यू आर प्राउड ऑफ योर डिश, दैट प्राइड विल लिव ऑन, चाहे वो घारी हो या सगला बगला। इसलिए कॉन्वर्सेशंस हैव टू कंटिन्यू, है ना। कॉन्वर्सेशन रहेगी, रेसिपी अपना आप मिल जाएगी।